मोहम्मद गोरी कौन था और कहां से आया था? भारत में इस सवाल से हम लगभग अनजान हैं, तो आइए समझ लेते हैं। अफगानिस्तान के आसमान को छूते पहाड़ और वहां की ये वादियां जो बाहर की दुनिया से लगभग कटी हुई हैं, ये एक दूसरा ही जहां है। यहां जिंदगी इतनी मुश्किल है कि कोई भी ये सवाल कर सकता है कि आखिर यहां रहना इतना जरूरी क्यों है? इंसान की ऐसी भी क्या मजबूरी है? यहां जीने के लिए जीतना एक जरूरी शर्त है, तो लड़ने और जीतने की आदत पड़ ही जाती है। खेती यहां मुश्किल है और आज से हजारों साल पहले इसके अलावा यहां जीने के केवल दो ही रास्ते थे, या तो व्यापार करो या दूसरों पर हमला करके छीन लो। ऐसा ही एक प्रांत है मध्य अफगानिस्तान का गोर, और यहीं से आया था शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। गोरी के बारे में हम भारत में सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी। आज हम उसके पूर्वजों के बारे में आपको बताते हैं। बिल्कुल शुरू में जाएं तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान में ये लोग कहां से आए थे। संभवतः ये हूणों के वंशज होंगे। हमारे हूणों के वीडियो में आपको इस लड़ाकू जाति का पूरा इतिहास मिल जाएगा। कालांतर में हूण यहीं बस गए और बौद्ध बन गए। वैसे भी कुषाण काल से सदियों तक अफगानिस्तान बौद्ध संस्कृति का एक गढ़ बना रहा। तो गोरी इस्लाम में आने से पहले मोहम्मद गोरी से 7 पीढ़ियों पहले तक महायानी बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन इनके नाम अरबी थे। इस वंश में जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है अमीर बांजी, जिसे अब्बासी खलीफा हारून राशिद ने मान्यता दी थी। उसके बाद कुछ पीढ़ियों के बाद नाम आता है अमीर सूरी का। अमीर सूरी ने सन 870 ईस्वी के आसपास याकूब सफ़ारी से टक्कर ली थी। इसके बाद की कुछ पीढ़ियों की जानकारी गायब है। फिर लगभग 125 साल बाद अचानक से गोरी शासकों का नाम तब सामने आता है जब महमूद गजनवी ने गोर पर हमला किया। इस समय गोर पर मोहम्मद प्रथम का शासन चल रहा था। आश्चर्य की बात है कि ये एक बौद्ध था और उस जमाने के इतिहासकारों के अनुसार ये अमीर सूरी का बेटा था। तो हो सकता है कि इस वंश में एक और अमीर सूरी हुआ हो। सन 1011 में महमूद गजनवी मोहम्मद बिन सूरी को पकड़कर गजनी ले गया और सूरी के बेटे अबू अली को गोर का अमीर बनाया गया। अबू अली ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। यहां से गोर का राज्य एक मुस्लिम राज्य बन जाता है। यह है जाम की मीनार, जिससे प्रेरित होकर दिल्ली का कुतुब मीनार बना। जाम मीनार असल में गोरियों की राजधानी फिरोजकोह की आखिरी साबुत इमारत है, जो हरी नदी के किनारे झुकी हुई खड़ी है। इसी हरी नदी के किनारे किनारे अगर हम पश्चिम की तरफ चलते जाएं तो हम पहुंच जाएंगे चिश्त शरीफ, जो कि सुन्नी सूफी चिश्ती संप्रदाय का जन्म स्थान है। तो चिश्तियों और गोरियों का आपस में काफी गहरा नाता था। अब चलते हैं गजनी। महमूद गजनी की सन 1030 में मृत्यु हो गई और गजनवी साम्राज्य की उल्टी गिनती तुरंत ही शुरू हो गई। इससे गोर में भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। 5 साल के अंदर ही सन 1035 में अबू अली इब्न मोहम्मद को हटाकर उसका भतीजा अब्बास बिन शीत गोर का शासक बना। इसी समय मध्य एशिया में एक और तुर्क महाशक्ति ने जन्म लिया, सल्जुक साम्राज्य। सन 1039-40 के दरमियान सल्जुकों और गजनवियों का महासंग्राम हुआ और दंदना कान की घमासान लड़ाई में सल्जुकों ने गजनवियों की कमर तोड़कर रख दी। गजनवी साम्राज्य आधा हो गया, अधमरा हो गया। तो अब गोर के पश्चिम में सल्जुकी थे और पूरब में गजनवी। इसीलिए गोरी शासक मौका देखकर पाला बदलते रहते थे, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर।